नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आने वाले सुपर टेट या केवीएस जो वैकेंसी आ चुकी है केवीएस का, उसके लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। यह सेशन डेली 9 बजे से होता है। इसको फॉलो कर लीजिए और यह लगभग 7वां लेक्चर है। प्लेलिस्ट में आ जाएँगे तो आपको केवीएस सुपर टेट के नाम से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। और सुपर टेट के लिए तो कह लीजिए मतलब एक रामबाण है बेटा। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से निकलेगा। वो भी अनेकों एग्जाम आप निकालोगे, केवल सुपर टेट केवीएस ही नहीं, जहाँ भी साइंस पूछा जाता है हर एग्जाम का आपको वेट करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह लगभग छठा या फिर 7वां क्लास होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन आज पढ़ने वाले हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको गैलीलियो लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं बेटा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो और फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यह तीनों के तीनों एक ही चीज है, तो याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है पहली बात है जड़त्व क्या है, इस पे आने से पहले हम लोग जड़त्व की बात कर लेते हैं, यानी इनर्शिया की बात कर लेते हैं। क्या होता है बेटा इनर्शिया? इनर्शिया किसे कहते हो, यानी हिंदी में कहते हैं इसे जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं आप? देखिए जड़त्व का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है, जड़ना, जड़ जाना, पूरा जड़त्व हो जाना, समझ रहे हो ना? मतलब पकड़ लेना जड़ को, अब उसके बाद वहां से हटना ना। मतलब यह किसी पदार्थ का वह गुण है, यानी जड़त्व इनर्शिया, यह किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी या वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने लगती है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, अगर चल रही है गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। वो तब तक गति में रहना चाहती है या फिर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बल न लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए, तब तक वो क्या करेगी, गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। जैसे ये पेन देखिए अभी इस तरह बेटा, फिर मैं लिखना स्टार्ट करूँ इसको उठाकर ये गति में आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो? तब जैसे साइकिल, साइकिल आप जब चलाते हो बेटा तो साइकिल में पैडल हम लोग मारते हैं भाई। जब साइकिल में पैडल मारते हैं तो साइकिल आगे भागती है ससुरी। फिर उसके बाद जब ब्रेक लगाते हैं, जैसे हमने ब्रेक लगाया तो साइकिल खड़ी हो जाती है, यानी कि ब्रेक लगाने से साइकिल खड़ा, और जैसे हमने पैडल चालू किया उसका तो आगे भागती है। तो बल तो दोनों तरफ से लग रहा है ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स तो दोनों तरफ से, बोथ साइड से लग रहा है। रोकने पे भी बल लगा रहे हो आप और चलाने पे भी बल लगा रहे हो आप, तो दोनों तरीके से। तो जड़त्व के कितने नियम है भाई? जड़त्व के भी 2 नियम हैं। 2 प्रकार का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है, मोशन का इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ बेटा मतलब विराम का जड़त्व होता है, ठीक है, स्टेशनरी। यह समझ लीजिए 2 प्रकार के जड़त्व होते हैं, पहला गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? गति का जड़त्व मतलब जब वस्तु गति में होती है, जब वस्तु किसमें होगी, गति में होगी, तो उसे गति का जड़त्व कहेंगे। याद रखना यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गति का जड़त्व होता है, एक बेटा विराम का जड़त्व होता है। तो गति का जड़त्व किसे कहेंगे? गति का जड़त्व जब हमारा कोई वस्तु मोशन में होता है, जब वस्तु किसमें होगा, मोशन में होगा, जब वस्तु गति में होता है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। और वहीं पर जब वस्तु विराम में होता है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल सर दीजिए। देखिए जब गति का जड़त्व का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, जब आप बस में बैठे रहते हैं, जब आप बस में बैठे रहते हैं और बस रुकी हुई है, जब बस रुकी हुई है तो आप खुद समझो, या फिर बस में बैठे हैं, बस चल रही हो, बस चल रही है, अगर अचानक ब्रेक मारती है बस, तो आप कहाँ पे जाते हो भैया? आगे फेंका जाते हो। जॉनी लीवर का मूवी अगर देखे होंगे तो इसमें जब जॉनी लीवर, जब बस अंदर है तो अंदर एक इंजन होता है, उस इंजन में बैठा रहता है, जैसे ब्रेक लगाता है ड्राइवर, वो तुरंत आगे छटक कर चला जाता है, शीशे फोड़कर आगे निकल जाता है उसके इंजन से, तो तुरंत तो ब्रेक मार देता है, इसमें मरने से बच जाता है। तो आपको पता होगा कि बस अगर चल रही है तो उसमें कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व होगा। ब्रेक मारेगी तो आप आगे जाओगे। उसी तरह विराम का जड़त्व, बस का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी यात्री बैठे हैं बस में, बस अभी शुरू नहीं हुई है, बस जैसे स्टार्ट होती है तुरंत यात्री पीछे जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, यानी कि विराम के जड़त्व में यात्री पीछे होते हैं। गति के जड़त्व में क्या होता है, यहाँ पर बस मोशन में होता है, बस अचानक ब्रेक मारता है तो रुकने की वजह से आगे हो जाते हैं, फेंका जाते हैं। तो याद रखना विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, गति का जड़त्व किसे कहते हैं, याद हो गया। अब देखिए जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करती है। यह एक प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो जड़त्व होता है क्या द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है? तो आप बोलोगे यस, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है भाई जड़त्व। इतनी बातें आप दिमाग में सेट कर लोगे। और न्यूटन ने अपना गति के नियम को किस बुक में सजोया हुआ है? तो बता देंगे प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम का एक बुक है बेटा, जिसमें न्यूटन ने अपने पूरे गति के नियम को उसमें सजोया हुआ है, सजो कर रखे हुए हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये गति का नियम कब दिए थे, कब प्रकाशन में आया था, कब वो हमारे हाईलाइट हुआ था? तो बता दूंगा 1687 में, 1687 में यह जो लॉ था ना, तीनों लॉ, यह
किस प्रकाश में आया था, प्रकाश में आया था यानी सामने आया था, यानी कि क्या हुआ था, हाईलाइट हुआ था, हाईलाइट हुआ था, हाईलाइट हुआ था बेटा, याद रखना। कब बोला हाईलाइट हुआ था? 1687 ईस्वी में। इस बात को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का, एक मिनट, गति का, भाई देख लेना, गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता क्या है? बहुत बार पूछा गया। देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम, बल की परिभाषा, यह इसी जगह से मिलता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही मिलता है। न्यूटन की गति के प्रथम के नियम को हम गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, और यह बल की परिभाषा भी देता है। इतनी बातें याद रखना। यानी इस नियम का आधार क्या है? इस नियम का आधार बल है, याद रखना। इस नियम के अनुसार, यानी कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, है ना, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, या फिर कोई मोशन में है वस्तु तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्यरत हो जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न कार्यरत हो जाए। इस वजह से वो क्या कहा जाता है भैया, वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। जैसे आपने साइकिल स्टार्ट किया, साइकिल पे पैडल मारा तभी तो साइकिल आगे गया, फिर ब्रेक लगाया तो साइकिल खड़ी हो गई। तो यानी कि दोनों के कंडीशन में आपको चलायमान, मतलब कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ा, और जब आप कोई वस्तु स्टार्ट कर रहे हो चलाने में तो वो भी, उसके लिए भी आपको पैडल लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, यानी कि दोनों कंडीशन में आप बल लगा रहे हो। तो बस यही क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेटा। पर न्यूटन के गति का पहला नियम है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला नियम, याद रखेंगे। यह किस नियम में आ गया भैया? इसमें इससे बल का परिभाषा भी मिलता है, डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, बल की परिभाषा। इसे कहते हैं बेटा इनर्शिया का, इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं बेटा, और लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो। इस चीज को दिमाग में रख लेना बेटा, बहुत बार ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल पहले देख लीजिए फिर नोट डाउन करिए, 1 मिनट देंगे हम। देखिए, चलती हुई बस में, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अचानक से बस रुक गई तो वह फेंका गया, अचानक से बस चलने लगी तो पीछे की तरफ हो गया, तो यह फर्स्ट नियम में आ गया बेटा। रुकी गाड़ी, देखिए रुकी गाड़ी के चलने पर यात्री पीछे की तरफ हो जाते हैं, चलती हुई गाड़ी में चलते वक्त यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये अभी चीज़ें हो गई। दरी को आप झटकारे तो दरी से धूल जो था निकल गया, खटमल वाला खटिया, अगर खटमल पड़ गया उस पर, जू पड़ गए हैं तो उसको क्या करोगे आप, डंडे से जैसे पिटाई करते हो तो वो झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं बेटा, तो वो अभी हमारा हो गया। पेड़ पे लदे, मतलब फल, पेड़ हिलाओ सारे फल नीचे आ जाते हैं, तो वो अभी हमारा किस में आ गया बेटा, किस में आ गया, न्यूटन गति प्रथम नियम में आ गया। एक गिलास पानी, मतलब कोई गिलास ले लीजिए, उसके ऊपर एक गत्ता रख दीजिए, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दीजिए, गत्ते को खूब तेजी से मारिए, सिक्का नीचे आ जाता है, सिक्का विराम में था तभी नीचे आया, और जैसे ही गति में आ गया उसका नीचे वाला कागज, ठीक है ना, ये चीजें याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया बेटा। कांच को पत्थर से तगड़े रूप में मारना तो कांच निकल जाना अपने जगह से बेटा, टूट जाना, फूट जाना कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा, या फिर गोली लगने से टूट जाना, तो यह गति के प्रथम नियम में आ जाता है। यानी कि गति के प्रथम नियम से मिला जुला कर बल का ही परिभाषा मिलता है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हम आते हैं नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पे। देखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बहुत ही वेरी 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 इजी है बेटा, बहुत ही आसान सा है, बस इसको दिमाग में बैठा लेना है हमको, सारे नियमों को। देखिए, द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बेटा, आपने संवेग जाना होगा, संवेग क्या होता है, P = mv, F = ma, F = ma। जो बल का फार्मूला मिलता है ना, हमें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही मिलता है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही मिलता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही मिलता है हमको, ठीक है, ये चीजें याद रख लेना। यानी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है क्या, फिर किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु में जैसे आप आरोपित करते हो, कोई बल आरोपित कर दिए, जैसे आप बल्ले से मारे गेंद को और हमने कैच कर लिया, कैच किया भी तो गेंद की दिशा में ही उसको हम रोकते हैं, लेकिन मोशन थोड़ा सा स्लो करते हुए बेटा, देखते हो ना, जैसे हम ट्रेन से उतरे, चलती हुई ट्रेन से थोड़ी स्लो हो गई तो हमने उतरा, तो हमने ट्रेन की दिशा में थोड़ा सा दौड़ लगाया, ऐसे क्या क्या करवा रहे हो यार आप लोग भी, है ना, थोड़ा सा उसके आगे दौड़ लगाया, जैसे हमने दौड़ लगाया तो अब ट्रेन की दिशा में ही हमने दौड़ लगाया है, समझ रहे हैं उस बात को आप, तो ट्रेन की दिशा में दौड़ लगाना ही क्या कहलाता है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, क्योंकि आप उसी के दिशा में थोड़े से बल लगाकर, थोड़े से दौड़कर उसके संवेग में परिवर्तन कर दिए आप, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, बल के बेटा, तो यही आपका क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का विरोध करता है, समानुपाती होता है,
इतनी बात याद रखना। यानी कि आरोपित बल जो आपने उस पर एक तरह से प्रेस किया फोर्स, वह फोर्स और इम्पल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि संवेग परिवर्तन दर का क्या होगा बेटा, आरोपित बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स की संवेग परिवर्तन की दर याद रखना। भैया आरोपित बल क्या होगा, एफ होगा, एफ से दिखाएंगे आरोपित बल को, एफ बराबर संवेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पल्स, यानी एम वी माइनस एम यू बेटा, एम वी माइनस एम यू अपान में टी। यहाँ से एम कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम जैसे हमने कॉमन किया, एम कॉमन किया तो हमें क्या मिला, वी माइनस यू अपान में टी मिला। या वी माइनस यू का मतलब क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में टी बेटा, यही तो हमारा त्वरण होता है। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए यानी एक्सेलरेशन। तो ये हमें क्या मिला, बल का परिभाषा मिला। हो गया द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम के कुछ एग्जाम्पल, बस से उतरते समय हम क्या करते हैं, थोड़ी देर दौड़ते हैं, उसी की दिशा में दौड़ते हैं, किसी वस्तु पर बार बल लगाते हैं जब, तो उसके आकार में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है ना। बहुत सबसे कम परिवर्तन दृढ़ता वाले में होता है, ठीक है। यह परिवर्तन ना होना दृढ़ता कहलाता है। कह लीजिए जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान ही रहेगा हमेशा, यह बात भी याद रखना है। जब तक बल आप नहीं लगाओगे तब तक गति हमेशा एक समान रहेगा। जैसे हवा, जैसे आप देखते हो ना कोई साइकिल चलता है तो आप उसे रोकते हो, ब्रेक लगाते हो तब रुकता है। अगर नहीं रोको, जैसे स्पेस में कोई चीज़ अगर फेंक दो ना, तो स्पेस में उसी स्पीड से घूमेगी, हमेशा हमेशा उसी स्पीड से, जब तक टक्कर पक्कर ना हो किसी से तब तक उसी स्पीड से वो घूमेगी। समझ रहे हो ना, इस तरह से बेटा याद रखना। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के तृतीय नियम पे आ जाते हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम, न्यूटन के बल का तृतीय नियम। तृतीय नियम किसे कहते हैं बेटा, तृतीय नियम का मतलब उनके कल उसके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम इसे भी कहा जाता है ना। डायरेक्ट एक्शन, एक तरह से कल उसके विपरीत रिएक्शन भी होता है ना, यह चीजें इसके कहा जाता है। यानी कि जो तृतीय नियम होता है, तृतीय नियम बेटा प्रत्येक क्रिया के, चाहे आप जो भी क्रिया करो, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, है ना। यानी कि एवरी एक्शन एज रिएक्शन नहीं बोलोगे, हैव रिएक्शन बोलोगे बेटा, है ना। एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, यानी कि सारे के सारे जो एक्शन आप करते हो ना, आपने दीवार पे मारा तो दीवार पे जितना स्पीड से आपने मारा ना, आपको चोट उतनी ही स्पीड से लगी, आपको भी चोट लगी बेटा। तो ये क्या कहलाता है, तृतीय नियम कहलाता है। इस बात को याद रखना, बल हमेशा जोड़े में ही होगा, यानी कि जुड़ुआ होगा। बल हमेशा ट्विंस होंगे, यानी कि जब भी अकेला बल होगा तो कोई मतलब नहीं, बताओ अकेला क्या बल, हवा ऐसे कर रहे हो तभी हवा का बल, हवा पे बल लगा रहा है, हवा भी उतना ही बल लगा रही है जितना आप हवा पे लगा रहे हो। ऐसे किए हजारों लीटर हवा इधर उधर हो गया, इधर उधर हो गया ना, हजारों लीटर हवा इधर उधर हो गया, तो उतना बल आप पे भी तो लगा, भले ही आप उसे हटा दिए क्योंकि कमजोर पड़ गया बल, आपके बल के सामने वो हट गया अपने रास्ते से। तो आपने जैसे इस पे बल लगाया, जैसे दोनों आप अपने हाथ पे बल लगाओ, देखो दोनों में से कोई हाथ नहीं लेगा क्योंकि दोनों तरफ बल बराबर आपने लगा दिया। इक्विलिब्रियम बल इज इक्वल इन बोथ साइड, आप कर सकते हो। तब ये देखो हाथ इसी जगह ऐसे रहेगा बेटा, दोनों तरफ इक्वल है, इस वजह से आप ही लगा रहे हो भाई ना। कोई इधर से आ जाता पहलवान दारा सिंह तो उठा के फेंक देता आपको, यानी कि बल वो ज्यादा लगा दिया। फिर समझ रहे ना, यह चीजें बेटा तृतीय नियम को फॉलो करती हैं, यानी कि जितना आप एक्शन दोगे उतनी रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल नाव चलाते हुए जो मल्लाह होता है ना, जब नाव चलाता है देखते हैं उसे पलड़े से जब ऐसे नाव खेता है तो आगे जाती है नाव, उतनी स्पीड से जाती है। आपको लगता है बहुत कम बल लगता है, आसान कितना होता है, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा जान लगता है उसमें चलाने में। पूरा उतनी स्पीड से उसको पानी को हटाना पड़ता है, वो बेचारा कई बार हटाता है। यहाँ पर दर्द बहुत भयानक निकलता है, होता है। कभी जो बच्चे जिम वगैरह गए हो ना तो जानते होंगे इस चीज़ को, तो वो चीज़ हमको देखने को मिल जाता है ऐसे ऐसे करने पर। बंदूक से चली गोली, बंदूक से जब कंधे पर रखकर गोली चलाते हो बेटा धाए से, तो यहाँ से जब गोली निकलती है तो आपके कंधे पर उतने ही जोर से पीछे जाती है जितनी गोली जितनी तेज से आगे जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ें जमीन पर चलते समय जमीन को आप पीछे की तरफ ढकेलते हो ना, घोड़ा दौड़ता है तो जमीन को पीछे की तरफ ढकेलता है, वो उतनी स्पीड से आगे जाएगा जितनी स्पीड से वो घोड़े को, मतलब घोड़ा जो है जमीन को पीछे की तरफ ढकेलेगा। ये बात याद रखना। नाव से कूदने पर नाव को पीछे जाना, यानी कि नाव पर जो आपने बल लगाया उतने जितनी स्पीड से बल लगाया, नाव जितनी स्पीड से पीछे गई उतनी स्पीड से आप आगे भी आए हो। ये चीजें याद रखना। रॉकेट का उड़ना, है ना, तो याद रखना बेटा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर क्या पता चलता है हमें, बल की प्रकृति पता चलती है। बल की प्रकृति कैसा है, आधार कैसा है, तो याद रखना। बल के न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का फार्मूला, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम से बल की प्रकृति, यानी कि आधार क्या है इसका,
पे पता चलता है। बस खत्म, न्यूटन की गति का तीनों नियम खत्म कर दिया गया। आप इसे फॉलो करिए, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए बेटा। अब इसके बाद जो भी सेशन आएगा बहुत ही इंजॉय करेंगे हम लोग, हर सेशन में इंजॉय करके पढ़ेंगे, क्योंकि इंजॉय से पढ़ने में ही तो मजा है बेटा। बहुत टेंशन लेके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। सारी चीजें हम कंप्लीट कराएंगे। बस एक ही उम्मीद हम आपसे करते हैं, कम से कम एक लोग को आप शेयर जरूर करो, कम से कम। मैंने बताया उनको बढ़िया लगा तो उनसे भी बोलिए शेयर करें, ठीक है ना। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि बस अपनी अपनी संख्या बढ़ा लो। इसके बाद देखना धुआं धुआं ना कर दिए हर एक सब्जेक्ट को ना, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो मेरे लाल, सुपर टेट में, केबीएस में, चाहे जहां भी कोई सब्जेक्ट पूछा जाता है, सारे सब्जेक्ट को धुआं धुआं करेंगे। मस्त तरीके से बस पढ़ाई करिए आप। सुबह एक क्लास आता है उसे भी फॉलो करा करिए ना। तो सारे सेशन आएंगे, आपकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए तो मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगा रोज सुबह। धन्यवाद।